इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये जो आप जैसे आप बता रहे हैं, और उस हवाले से वो पाकिस्तान सॉवरन फंड भी बन रहा है, ये तकरीबन वही आइडिया है जो आप जो सरमाया पाकिस्तान के नाम से कंपनी बनाने की बात हुई थी इब्तिदा में। तो क्या इस तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यहां से तो पैसा फिर एकदम बाहर जाना शुरू हो जाएगा ना प्रॉफिट्स की सूरत में। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसके जो मस्बत पहलू ये हैं कि अगर तो ये इन्वेस्टमेंट होती है, फिर तो हमारे पास जो हमें डॉलर्स की अशद जरूरत है, कुछ डॉलर्स का इनफ्लो हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि उन लोगों का मोटिव प्रॉफिट बनाना है, हमारे पॉलिटिकल एलीट की तरह नौकरियां लोगों को भर्ती नहीं करना है, तो एफिशिएंसी भी इन इदारों की और इन जो हमारे पोर्ट्स वगैरह एयरपोर्ट्स वो बेहतर होने की तवक्को है। तो ये तो इसके मस्बत साइड है। लेकिन हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए अपना इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए? ये हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल की प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए जिसमें जॉब क्रिएट हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ पाए और हम जो है एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ चले। उसके लिए हमारे पास अभी इकोसिस्टम नहीं है और हमें बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म में जो प्रेशर है फिस्कल, उसको कुछ हल करती दिखती है। अच्छा, लेकिन अगर आप लीज आउट कर देते हैं तो फिर पैसा नहीं आएगा। हारून साहब, दिफाई पैदावार एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के मंसूबों के हवाले से भी बात की जा रही है, तो इसके लिए तो हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी और इंडस्ट्रियल बेस बनाना पड़ेगा। जी, ये प्राइवेट सेक्टर के बगैर नहीं हो सकता। देखिए, इसके लिए, और इस पे मैं इन गुफ्तगू में दफाई पैदावार की हमारे जो स्क्री इदारों के सरबराहान हैं उनसे मैं बात करता रहा हूँ, पीएफ से भी करता रहा हूँ, कामरा को भी विजिट किया। देखिए, इनके पास, हमारे पास एक इंजीनियरिंग बेस भी है, हमारे पास एक सलाहियत भी है, लेकिन पूरी दुनिया में जब आपने कमर्शियली ये काम शुरू किया है तो आपको प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप करके बहुत सी चीजें आउटसोर्स करना पड़ती हैं। ये खाली कंपाउंड के अंदर गवर्नमेंट के लोग या बजट से नहीं हुआ करती। दूसरा, इसमें एक चेंज अभी साहब बड़ी क्रिटिकल है कि जो बाहर का अगर कोई आदमी आता है इन्वेस्टर और वो दफाई पैदावार में पार्टनरशिप करता है तो वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स मांगता है, जो कि हमारी फौजी फाउंडेशन वगैरह ने तो बना ली है, लेकिन हमारे बाकी जो इदारे हैं उनके अभी तक कोई कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ना उसकी इतनी समझ है। तो ये एक लॉन्गर प्रोसेस है। तीसरी चीज ये है कि दफाई इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के ऊपर डायनामिक्स जो है आम इक्विपमेंट से बहुत फर्क है और वो आई एम श्योर हमारे लोगों को उनकी समझ है। इन तमाम मामलात में फौज की शमूलियत है, आईटी में, डिफेंस प्रोडक्शन में, इसी तरह अब एग्रीकल्चर में। क्या ये रास्ते आसान हो जाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए और क्या हम एक लॉन्ग टर्म तरक्की के लिए अपना बेस तैयार कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, और अगर कर पाएंगे तो कितना अरसा लगेगा? हबीब साहब, हमें इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स के लिए तो ये चीज खास तौर पे जिस तरह के ममालिक से हम डील कर रहे हैं एक कंफर्ट का बायस है, क्योंकि उनको पता है कि फौज का एक मसल भी है, डिसिप्लिन भी है, इदारा भी है, उनका काम करवा देंगे। जो इन्वेस्टर जिसको कहा जाता है, जिसको प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर है, वो इस तरह काम नहीं करता है। उसको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए होता है, वो आपको दुनिया की 5 मार्केट से कंपेयर करता है और इसके बाद उस पर प्रॉपर्टी राइट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है, वो सरकार में नहीं होती। मुझे लगता है ये है कि स्ट्रेटेजिकली हमने फैसला किया है कि हम अगले 1-2 बरस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स की तरफ जाएंगे, ना कि हम एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करें जिसमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स को एक ऐसा सिस्टम मिले जहां वो कंफर्टेबल फील करें। अच्छा जी, तो ये जो हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब से $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, $9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई की तरफ से आ रही है, कतर भी तैयार है, चीन के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी तैयार है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्या इन मुल्कों के लिए जो स्पेसिफिक माहौल हमने बनाया है SIFC की सूरत में, क्या वो दूसरे मुल्कों को अट्रैक्ट करेगा इनके अलावा भी? देखिए, मैंने आपको ये थोड़ा सा इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इनके पास एक वेल्थ है
जो वो इंडिपेंडेंट फंड्स को दे देते हैं। कतर में उसका नाम कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, सऊदी अरब में उसका नाम पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है। अब यूरोप में कोविड के दिनों में इन्होंने ठीक ठाक मार खाई है रियल एस्टेट में और होटलिंग में। जी। अब वो डिवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। उनको यहां पर पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, यहां पर ऐसे एसेट्स दिखाई दे रहे हैं जिनको जहां से वो डॉलर बेस अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ये जैसे प्राइवेट इक्विटी होती है, ये उस तरह के फंड है। ठीक। ये कोई नया, जैसे मैंने अर्ज किया, ये कोई नया प्रोजेक्ट लगाने वाले लोग नहीं है। ये लोग सिर्फ इन्वेस्टर हैं जो चलती कंपनियों के शेयर्स, जैसे मैंने जब एयरपोर्ट्स की डील की थी बात, तो उन्होंने कहा कि आप तीनों एयरपोर्ट्स को मर्ज करें, एक कंपनी बनाएं, हम उसका 26% खरीद लेते हैं। अच्छा। और उस जी, और वो लिस्टेड कंपनी हो ताकि जब हमने एग्जिट करना हो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचें और निकल जाएं। ठीक। तो ये एक डिफरेंट डील है। जैसे हमने के इलेक्ट्रिक एक फंड को दी थी, प्राइवेट इक्विटी के को, ना कि वो हमने किसी बहुत बिजली के पावर सेक्टर एक्सपर्ट को बेचा था। अब मैं तो ये इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के पैसे हैं जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए। जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी आईटी की हैं या एग्रीकल्चर की हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग बेस को डेवलप कर सकती हैं, उनको डील करने के डायनामिक्स इससे बहुत फर्क है।